Hello student, standard third, chapter number 12, वह बर्फीली यात्रा। यह अनोखा साहसिक अभियान। इस पाठ में दो छोटे बच्चों की अनोखी साहस कथा है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले के रहने वाले रुपेंद्र और उसकी 7 वर्षीय छोटी बहन संगीता रोज रोहतांग दर्रे मीन्स एक घाटी पर वो खेलते थे। एक दिन दोनों घाटी पार करने का निश्चय करते हैं। प्रकृति की तूफानी थप्पड़ों वे आंधियों से टकराते हुए दोनों नन्हे वीर खतरों से भरी यात्रा पूरी करते हैं। उनकी यह साहस कथा के लिए उन्हें वीरता पुरस्कार मिलता है। सो स्टूडेंट, इस पाठ के द्वारा बच्चे भी साहस और दिलेरी का बड़ा काम कर सकते हैं। संगीता बहुत छोटी लड़की थी, केवल 7 वर्ष की, और उससे कुछ ही बड़ा था उसका भाई उपेंद्र। संगीता कितने साल की थी? 7 साल की, और उससे कुछ ही साल उसका भाई बड़ा था, उसका नाम था रुपेंद्र। वे हिमाचल प्रदेश के कुल्लू ज़िले में रहते थे। हिमाचल प्रदेश का एक ज़िला है, उसका नाम है कुल्लू, जहाँ से रोहतांग नाम की एक दर्रा मीन्स घाटी, एक घाटी ज़्यादा दूर नहीं था। 13,000 फुट से ऊंचा रोहतांग दर्रा, 13,000 फुट ऊंचा था। ऊंची थी ये घाटी, बर्फ से ढका हुआ, जहां बर्फीली आंधियां चलती थी। बड़े बड़े साहसी और सुरमा भी उधर जाने से घबराते थे। बड़े बड़े आदमी जो साहसी लोग होते थे वो भी वहाँ जाने से घबराते थे। सभी लोग कहते रोहतांग दर्रा खतरनाक है, वो घाटी खतरनाक है, पर संगीता और रुपेंद्र के लिए वह गढ़ जैसा था। वे वहाँ रोज़ खेलने जाते और ज़मीन पर पड़ी बर्फ़ को उठाकर गेंद की शक्ल में एक दूसरे पर फेंकते। गेंद की शक्ल में मीन्स बर्फ़ का गोला बना के, एक बॉल जैसा दड़ा बना के वो एक दूसरे पर फेंकते थे। सब और उनकी मीठी खिलखिलाहटें बिखर जाती। यह उनका रोज का प्रिय खेल था। बर्फ़ में खेलना और घाटी पर एक दूसरे के ऊपर बर्फ़ फेंकना, ये रोज़ का उनका काम था, रोज़ का उनका खेल था। एक दिन संगीता बोली, भैया क्या हम रोहतांग दर्रा पार कर सकते हैं? ये घाटी हम रोहतांग घाटी पार कर सकते हैं? रुपेंद्र आश्चर्य से बोला, है? रुपेंद्र के चेहरे पर आश्चर्य का भाव था। बोला, बड़े बड़े हिम्मती स्केटिंग करने वाले तो हिम्मत कर नहीं पाए, और हम? रुपेंद्र ने क्या कहा कि बड़े बड़े हिम्मती जो बर्फ़ में स्केटिंग करते हैं वो हिम्मत नहीं कर पाए, तो हम कैसे? मालूम है कितनी मुश्किल
आ जाएगी, हम तो बर्फ में दब ही जाएंगे। पर बड़ा भाई रुपेंद्र संगीता की निराशा समझे बगैर न रह पाया। जब रुपेंद्र ने उसे ये कहा तो संगीता निराश हो गई और रुपेंद्र समझ गया कि वो निराश हो गई। बोला, तो क्या तुम चाहती हो हम रोहतांग दर्रा पार करें? पर रास्ते में जो मुश्किलें आएगी, क्या उन्हें बर्दाश्त कर पाओगी? रोओगी तो नहीं? रुपेंद्र ने कहा कि जो मुश्किलें रास्ते में आएगी उसे तुम बर्दाश्त कर पाओगी, रोओगी तो नहीं? संगीता ने हंसकर कहा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं रोऊंगी। तो अब चले? दोनों चलते हैं और फिर एक अनोखी पर्वतारोहण यात्रा शुरू हुई। पर्वतारोहण मीन्स जो पर्वत पर, पहाड़ पर चढ़ते हैं उसे पर्वतारोहण कहते हैं। ऐसी यात्रा जिसमें दो छोटे छोटे बच्चों को प्रकृति के भीषण रूप से टक्कर लेते हुए अपनी हिम्मत और बहादुरी की विजय पताका मीन्स विजय का झंडा लहराना, विजय पताका फहरानी थी। दोनों बर्फ पर फिसलने का खेल खेलते हुए, हंसते हंसते, खेलते खेलते चल पड़े। कुछ मील तक तो पता नहीं चला, क्योंकि यहाँ तक तो वो वैसे ही घूमने चले आते थे, उछलते कूदते, हंसते खिलखिलाते हुए बर्फ से खेलते थे। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े उनके धैर्य की परीक्षा शुरू हो गई। कुछ देर तक तो पता नहीं चला, पर जैसे जैसे आगे बढ़ते गए मुश्किलें और बढ़ती गई और उनकी धैर्य की परीक्षा शुरू हो गई। मौसम ठंडा था, हवा में इतनी ठंडक थी कि लगता था खून तक जम जाएगा। बर्फ़, वहाँ पे मौसम इतना ठंडा था बर्फ़ में कि उनका ठंडी में खून तक जम रहा है। चलते चलते वे रोहतांग दर्रे के एकदम बीच में आ पहुँचे। सब और बर्फ़ ही बर्फ़, मानो पूरी दुनिया बर्फ़ में समा गई हो। सभी और बर्फ़ ही था। बीच बीच में तेज़ हवाएं और आंधियाँ चलती तो दोनों को लगता कि वे तिनके की तरह उस आंधी में उड़ जाएंगे। पवन इतना चलता था, आंधी इतना आई कि उनको लगता था कि वो तिनके की तरह आंधी में उड़ जाएंगे और फिर भी कभी वापस घर नहीं लौट पाएंगे। उड़ जाएंगे और कभी वापस घर नहीं लौट पाएंगे। प्रकृति के तूफानी थपेड़ों से टकराते हुए दोनों नन्हे पर्वतारोही मीन्स जो पर्वत ऊपर चढ़ते हैं वो लोग अपने अनोखी यात्रा पर बढ़ते रहे। आखिर वह दिन भी आया जब अपने खतरों से भरी यात्रा पूरी करके वे रोहतांग दर्रे के बाहर आए। इतनी मुश्किलें में भी दोनों ने वो घाटी को पार कर लिया। वहाँ सबको अपनी इस रोमांचक साहस कथा के बारे में बताया। पहले तो लोग बहुचक्के ही रह गए। बहुचक्के रह जाना मीन अचंभित हो जाना। फिर हुलसकर लोगों ने उन्हें कंधों पर उठा लिया। हुलसकर मीन्स खुशी से उछलकर उन दोनों को कंधों पर उठा लिया। फूलों की मालाएं पहनाई। देखते ही देखते वे बच्चे जनता के लाडले और दुलारे हो गए। देखते ही देखते जनता के, लोगों के लाडले और दुलारे हो गए। उनकी यह साहस कथा दूर दूर तक फैली और फिर उन्हें वीरता का राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। ये जो उन्होंने घाटी पार की थी
वो कथा, वो साहस कथा दूर दूर तक लोगों को फैली और उनको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला। जो जो उनकी साहस कथा के बारे में सुनता, दांतों तले उंगली दबा लेता। दांतों तले उंगली दबाना मीन्स आश्चर्यचकित हो जाना, किसी चीज़ को देखकर हैरान हो जाना। संगीता और उपेंद्र हंसकर कहते, हमें बर्फ़ से प्यार है तो फिर भला हमें बर्फीली आंधियों की क्या परवाह। संगीता और उपेंद्र क्या कहते थे कि हमें बर्फ़ से प्यार है तो बर्फीली आंधियों से क्या घबराना, क्या परवाह। हम चाहते हैं कि सभी बच्चे बहादुर बने ताकि कोई यह न कह सके कि बच्चे बड़ा काम नहीं कर सकते। रुपेंद्र और संगीता चाहते हैं कि सभी बच्चे बड़ा काम करें ताकि कोई यह न कह सके कि बच्चे बड़ा काम नहीं कर सकते। तो ये पाठ में हमें यह शिक्षा मिलती है कि साहस और दिलेरी से बच्चे भी बड़ा काम कर सकते हैं। दूसरे वीडियो में हम ये पाठ की एक्सरसाइज देखेंगे।